हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। साथियों, मैं गौरव पांडे एमजी मोटिवेशनल के इस चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जहां होंगे, जैसे होंगे, बहुत स्वस्थ और बहुत मज़े में होंगे। ईश्वर की बहुत बहुत कृपा आप सभी लोगों पर बरस रही होगी। साथियों, एक उम्मीद मैं और करता हूं कि अब तक जितने भी वीडियोस इस चैनल से आप लोगों को मिले हैं वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में लाभदायक जरूर साबित हो रहे होंगे। ये वीडियो जो मैं आज आपके बीच में लेके आया हूँ, ये बहुत ही बेहतरीन सेशन है। इसको आप अंत तक ज़रूर देखिए। और वीडियो बहुत बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे इसीलिए बनाए जाते हैं कि आप उन्हें सुने, जब भी मौका लगे तब देखें, पर पूरा देखें, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में छोटी छोटी मगर बहुत बढ़िया और बड़ी बड़ी बातें होती हैं जो शायद आपके जीवन को बदलने के लिए काफ़ी होती हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बिना समय का खराब किए। जीवन को साथियों अहंकार रहित बिताइए, क्योंकि जो अहंकार रहित जीवन जीता है ना, वो बहुत ही सुखमय और आनंदमय जीवन बिताता है। अगर जीवन का पूरा आनंद और पूरा लाभ लेना है तो अहंकार रहित हो जाइए। और ये चीज़ हम लोग सीखेंगे किससे? तो हमारे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत, दुनिया के रोल मॉडल हनुमान जी से। उनसे बड़ा ताकतवर कोई था नहीं और उनसे बड़ा अहंकार रहित जीवन किसी ने बिताया नहीं। उनके जैसा सेवक ही आज तक नहीं हुआ। जितनी सेवा उन्होंने भगवान राम की, जिस हिसाब के वो सेवक जिस लेवल के थे, मुझे नहीं लगता है कि उनसे पहले या उनके बाद ऐसा कोई आया जो इतना बड़ा सेवक, इतना बलशाली, प्रभु श्री राम की जिन पे कृपा, और वो इतना जिसको अहंकार ने छुआ भी नहीं था। साथियों, हनुमान जी बचपन में बहुत उदंड थे। बचपना था, उदंड थे। एक बार मतंग ऋषि बहुत परेशान हो गए। उन्होंने श्राप दे दिया कि अपनी सारी ताकत तुम भूल जाओगे, लेकिन जब कोई याद दिलाएगा तो तुम्हें याद आएगा। ताकत भूल गए। फिर जब सीता जी की खोज के लिए समुद्र किनारे पहुंचे और उनको जामवंत जी ने याद दिलाया कि तुम इतने शक्तिशाली हो, इतने बलशाली हो, तो उनको शक्ति याद आ गई। जब उन्हें शक्तियां याद आ गई, उसके बाद भी वो एक बुजुर्ग आदमी जामवंत जी से, एक बूढ़े व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। हमारे पास ताकत आती है, हम किसी से पूछते हैं, माँ बाप तक को फिर भूल जाते हैं, पर वो उस समय भी पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने बताया कि समुद्र पार करिए और सीता जी की खोज करिए। उड़ गए। कहा जाता है कि जिस पर्वत से उन्होंने छलांग मारी थी वो पर्वत पाताल लोक में चला गया। इतनी ताकत थी उनके अंदर, इतने बलशाली थे। उड़ते हुए जा रहे थे। रास्ते में सुरसा नामक एक राक्षसी ने उनका रास्ता रोक लिया। रुको, कहाँ जा रहे हो? मुझे भूख लगी है, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि माता मुझे अभी जाने दो, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। सुरसा जब जिद करने लगी तो हनुमान जी ने कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं लौटूंगा तो बिना आपसे हिसाब किताब बराबर किए कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं माना सुरसा ने। सुरसा ने जैसे हनुमान जी को खाने के लिए अपना 1 योजन का मुंह फैलाया, 1 योजन में 8 मील होते हैं दोस्तों। जैसे इतना बड़ा मुंह किया, हनुमान जी ने 2 का कर लिया। सुरसा ने 4 का किया, 4 योजन का। हनुमान जी ने 8 योजन का कर लिया। सुरसा ने 16 योजन का किया, हनुमान जी ने 32 योजन का कर लिया। सुरसा ने अपना मुंह 64 योजन का कर लिया। हनुमान जी समझ गए। हनुमान जी ने कहा कि ऐसे बात नहीं बनेगी। वो छोटे हो गए। छोटे हुए सुरसा के मुंह के अंदर गए और बाहर चले आए। उन्होंने कहा कि देख माता, आपकी भी इज्जत रह गई और मेरी भी बात रह गई। ना आपका कुछ बिगड़ा, ना मेरा कुछ बिगड़ा, अब मुझे जाने दीजिए। संदेश क्या है इस कहानी से? संदेश ये है कि जहां ताकत दिखाने की बात आई वहां बड़े हो गए, और जहां बुद्धि दिखाने की बात आई वहां छोटे हो गए।
ताकत की बात आई तो बड़े हो गए, बुद्धि की बात आई तो छोटे हो गए। शोषा ने रास्ता दे दिया कि जाइए, आगे बढ़े। एक राक्षसिन ने रोका। कहते हैं वो राक्षसिन परिछाई को पकड़ लेती थी। उससे युद्ध हुआ, आगे बढ़े। लंकनी ने रास्ता रोक लिया। लंकनी को एक मुक्का मारा और वो मूर्छित हो गई। क्षण भर के लिए उसको मूर्छा आ गई। जब वो मूर्छा उसकी गई तो उसने हनुमान जी के लिए लंका का दरवाजा खोल दिया कि जाइए प्रभु। हनुमान जी ने कहा कि रावण ने आपको इस लंका की रखवाली के लिए रखा और आप लंका की हमें क्यों दरवाजा खोल रही हैं? बोली, जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान देके वापस आ रहे थे तो उन्होंने हमसे कहा था कि जब कभी कोई बंदर आए और उसके मारने से तुम्हें मूर्छा आ जाए, समझ जाना कि रावण का विनाश शुरू हो गया। और मैं आज समझ गई, जाइए आप। वो गए, अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे रहे। रावण आया, तलवार खींची, सीता जी से कह रहा है कि 1 महीने में अगर मेरी बात नहीं मान ली, काट दूंगा, मेरी रानी बनो, नहीं मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पर हनुमान जी पेड़ पे बैठे सुन रहे हैं, पर कोई शांत है, समय का इंतजार, बुद्धिमानी दिखा रहे हैं। जब रावण चला गया तो रात में सीता जी के जब मांग करने लगी कि मुझे अग्नि दे दो और मैं आत्मदाह करूंगी, तो हनुमान जी ने अंगूठी गिरा दी। प्रभु श्री राम का नाम उसमें लिखा था। वो चिंतित हो गई, उतर के आ गए सामने। बोली, आप कौन? बोले, माते रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। बस मैं उस प्रभु राम का दूत हूं और उसी की कसम खाता हूं जिसने मुझे भेजा है राम ने, बाकी और मेरा कोई परिचय नहीं है। सीता जी ने कहा, क्या परिचय है? बोले, बस मैं प्रभु राम ने जिसने मुझे भेजा है, मैं उसकी सौगंध खा के कहता हूं कि मैं केवल और केवल उसका दूत हूं, बाकी मेरा कोई परिचय नहीं है। हम आप होते तो क्या करते? और मैंने समुद्र पार किया, कोई ना आ सका सिर्फ मेरे अलावा। यही होता ना, जरा सा काम करते हैं शुरू, मैं कोई ना आ सका, अंगद हार गए, ये हार गए, वो मैं उड़ के आया, मैंने इनको मारा, उसको मारा और आपके सामने खड़ा हूं। ये बोले कि सीता जी ने कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं राम जी का सेवक हूं। सीता जी ने कहा कि राम जी जो हमसे इतना स्नेह करते थे कि हमको जरा सा कष्ट में नहीं देख पाते थे, आज हमको रावण उठा लाया है और वो कोई कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि माते मैं चाहूं तो अभी आपको ले जा सकता हूं, पर स्वामी की आज्ञा नहीं है। जैसे इतना दिन वैसे थोड़े दिन धैर्य आप और रखिए, वो आएंगे और आपको ले जाएंगे। हमारे जैसे बहुत बड़ी उनकी वानर सेना है। सीता जी ने ध्यान से देखा, बोला, तुम्हारे जैसे? फिर तो हो गया कल्याण। यहां इतने बड़े बड़े ताकतवर राक्षस हैं, उनसे तुम? समझ गए हनुमान जी की मां के मन में संदेह आ गया है। कनक भूधराकार शरीरा, इतना बड़ा शरीर बना लिया, इतना विकराल रूप धारण कर लिया। मां सीता समझ गई। उन्होंने कहा, मैं समझ गई। शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा ये मिलती है कि रावण अपनी ताकत लोगों को दिखाता था किसके लिए? डराने के लिए। और हनुमान जी ने अपनी ताकत दिखाई सीता जी का डर दूर करने के लिए। फर्क था दोनों में, वो डराता था लोगों को और हनुमान जी ने ताकत इसलिए दिखाई ताकि डर दूर हो जाए कि चिंता न करिए माते, समय आने पे हम लोग ठीक हैं। जरा सा हम लोगों की स्थितियां सामने वाले से जरा सी मजबूत होती है, हम लोग अपनी औकात दिखा देते हैं। मैं पर हनुमान जी ने नहीं किया। कहा, फिर उन्होंने कहा कि माते मुझे भूख लगी है। बगल में बगीचा था। माते ने कहा, जाओ भैया खाओ। आशीर्वाद लिया, गए वहां पेड़ उखाड़ने लगे, कुछ खा रहे हैं, कुछ तोड़ रहे हैं, लोग लड़े, किसी को मार रहे हैं। रावण तक संदेश गया। रावण ने कई योद्धाओं को भेजा, अंत में उसने मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ आए,
मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र में बांध लिया हनुमान जी को। अब हनुमान जी के पास इतनी ताकत थी कि ब्रह्मास्त्र को तोड़ सकते थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि जो न ब्रह्म सर मानई तो महिमा मिटई अपार। अगर मैं इस ब्रह्मास्त्र अगर मैं इसको तोड़ दूंगा तो इस ब्रह्मास्त्र की महिमा मिट जाएगी। वो बंध कर चले गए। हम लोगों के पास अभी ताकत हो तो किसी का ख्याल रखते हैं ना? नहीं रखते ना? पर हनुमान जी ने रखा। आप सुनते जाइए इनके जीवन की छोटी सी कहानी और सीख लेते जाइए। गए रावण के दरबार में, रावण आया, बोला कि ऐसा क्यों किया? बोला भूख लगी थी इसलिए खाया। बोला मारा क्यों लोगों को? बोला जिसने मारा उनको मारा मैंने। बोला तुझे डर नहीं लग रहा है मुझसे? बोले डर किस बात का? मैं तो तेरे लिए डर रहा हूं रावण। मैं तुझे सीख देता हूं कि भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में जाओ, अन्यथा तुम्हारा विनाश जरूरी है। रावण क्रोध में आ गया, खड़ा कर दिया मृत्यु। बोले कि तुम्हारे बगल में ए बंदर, तुम्हारे बगल में मृत्यु खड़ी है। हनुमान जी ने कहा कि मृत्यु को देखा डरे नहीं। उन्होंने कहा कि मृत्यु खड़ी जरूर मेरे बगल में है, पर रावण देख तुझे रही है। रावण खींच गया। उसने कहा कि मार दो बंदर को। मृत्यु ने हनुमान जी से पूछा कि डर नहीं लग रहा है? बोले डर किस बात का? बोले देख नहीं रहे हो कि सामने रावण बैठा है, तुझे मारने का ऑर्डर दे चुका है, आदेश हो गया है कि मार दो बंदर को। बोले मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पर मेरे भगवान को, मेरे प्रभु श्री राम को तो दिख रहा है। और जब ईश्वर के प्रति ऐसा विश्वास, ईश्वर तो देख रहा है, भगवान के प्रति भरोसा देखिए, ताकत नहीं दिखा रहे हैं। अभी हम आप हो तो तुरंत हथियार लैस हो जाएंगे, करे अब आक्रमण होने वाला है। ताकत हो ना हो, एकदम आप देखते हैं कि घर में खाने को नहीं रहता है, पर लड़ने के लिए हमारे यहाँ लोग एक्टिव रहते हैं। पर हनुमान जी के पास ताकत होते हुए भी और सामने से लोग आ रहे हैं लड़ने, पर भगवान पे भरोसा देखिए कि मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पर मेरे राम को दिख रहा है। और हुआ वही कि राम जी ने विभीषण को भेज दिया। विभीषण आया, बोले नहीं दूत को भैया मारते नहीं है, दूत को पूंछ में आग लगा दो। लंका जला दी पूंछ में आग लगते ही। फिर पहुंच गए माँ सीता के पास, हाथ जोड़ा, घुटनों पे बैठे, बोले माँ कुछ पहचान दीजिए। पहचान लिए, समुद्र पार करके पहुंचे। हाहाकार मच गया कि खुशी के बिगुल बज गए कि हनुमान जी ने राम का काम कर दिया और वानर सेना पहुंच गई। शोर सुन के राम जी समझ गए कि काम हो गया। बैठे, बोले कि कैसे किया? बोला मैंने तो कुछ किया ही नहीं। हनुमान जी कह रहे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सब जामवंत जी जाने। जामवंत से ने प्रभु ने पूछा कि क्या किया आपने? जामवंत ने कहा हनुमान जी जाने। फिर हनुमान जी से पूछा राम जी ने कि भाई कैसे किया? बोले मैंने कुछ नहीं किया प्रभु, सब जामवंत जी जाने। जामवंत जी से फिर प्रभु पूछ रहे हैं कि भाई किसने किया? बोला प्रभु मैंने क्या किया, सब हनुमान जी ने किया। राम जी खींच गए इस बार। बोले हनुमान न तुमने किया न जामवंत ने किया, तो किसने किया? क्या मैंने किया? हनुमान जी ने बोला कि स्वामी यही तो कह रहा हूं इतनी देर से कि न मैंने कुछ किया न इन्होंने कुछ किया, जो किया आपने किया। अभी हम आप होते, अरे दैया रे, लौट आए होते छोटा सा काम करके, बाजार से किसी की मोमबत्ती ला दिए होते, तो मैं शुरू, अरे प्रभु गया, फिर वो युद्ध हुआ, ऐसा किया वैसा किया। आप देखिए कि जीवन में कितना अहंकार ने छुआ भी नहीं हनुमान जी को, सब आपने किया। साथियों, इस कहानी से केवल इतनी शिक्षा आप लोगों को देना चाहता हूं, केवल इतना समझाने की कोशिश है मेरी कि जीवन में अहंकार मत रखिए। किसी का जीवन अच्छा है, किसी का थोड़ा बहुत समय अनुसार कमज़ोर है, पर किसी के सामने अहंकार मत दिखाइए। हमेशा वही वृक्ष झुका हुआ होता है जिसमें फल लगे होते हैं। अन्यथा आपने कई वृक्षों को देखा होगा कि जो लंबे खड़े रहते हैं पर उनका कोई अस्तित्व तो नहीं होता, न वो छांव देते हैं, न वो लकड़ी देते हैं, न वो फल देते हैं, उन्हें वो किसी काम नहीं आते हैं। तो साथियों, आज से, अभी से प्रण लीजिए कि आज से आप अहंकार
को अपने जीवन से ख़त्म कर देंगे, अहम को मिटा देंगे और एक खुशहाल और आनंददायी जीवन जिएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कोई भी बेहतरीन वीडियो आपसे मिस ना हो। हम इधर जैसे वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन जाए। बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आपको मिलेगा और आप फिर से एक नई और अच्छी बात सीख सकें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।